नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया। उसकी सच्चाई एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई। आतंक के गढ़ पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पोल खोलकर रख दी है। बिलावल ने पाक प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई दुनिया को बता दी है। एक बार फिर से बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी आतंकी समूह भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। एक इंटरव्यू में बिलावल ने माना कि पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत में हमलों को अंजाम दिया। बिलावल ने साफ साफ कह दिया कि भारत में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बिलावल ने यह भी स्वीकार किया, यह भी माना कि भारत में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने हमले किए। बिलावल ने कबूल किया कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों का वजूद है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूह पाकिस्तान में मौजूद हैं। वैसे इस इंटरव्यू में आतंकी संगठनों से जुड़े कड़वे सवालों से कई बार बिलावल बौखलाए हुए भी नजर आए। पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी, जो लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है। हालांकि जब बिलावल से इस संगठन और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल पूछे गए तो बिलावल कुछ भी नहीं बोल पाए। उनके मुंह में कहते हैं ना, दही जम जाना, वो हो गया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला कर कई आतंकियों को मार गिराया था। इस कार्रवाई के बाद मारे गए एक आतंकी अब्दुल रऊफ के तस्वीरें भी सामने आई थी, जब वो पाकिस्तानी कमांडर्स के साथ खड़ा हुआ नजर आया था। तो ये इस इंटरव्यू में एक बार फिर से खुद को एक्सपोज किया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया बिलावल भुट्टो ने। हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान बड़ी सफाई से खुद को बचाने की कोशिश भी की बिलावल ने, और खुद को स्वयं को आतंकवाद से पीड़ित बताया। उन्होंने अपनी मां बेनजीर भुट्टो का भी जिक्र किया कि मेरी मां भी आतंकवाद की शिकार हुई थी, मेरे परिवार ने आतंकवाद झेला है। लेकिन इस सच्चाई को मान गए बिलावल भुट्टो कि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में, आतंकी साजिशों में पाकिस्तान शामिल रहता है। इस बात को बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ वो सहानुभूति लेना भी नहीं भूले। वो ये कहने लगे कि देखिए, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो खुद आतंकवाद का शिकार हूँ, मेरी माँ आतंकी हमले में मारी गई थी, वो आतंकवाद की शिकार थी। तो खुद को बेचारा बनाने की कोशिश की बिलावल भुट्टो ने, लेकिन खुद को बेचारा और असहाय दिखाने की कोशिश में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को न सिर्फ पालता पोसता है, बल्कि हिंदुस्तान में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान कैसे बड़ी बड़ी साजिशें रचता है। ये खुलासा आप समझिए बिलावल भुट्टो का एग्जैक्टली उसी तरीके का खुलासा है जब ऑपरेशन सिंदूर के से पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी एक इंग्लिश चैनल के इंटरव्यू में इस बात को माना था कि 30 सालों तक पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र रहा और आतंकवाद को पाला पोसा पाकिस्तान ने। आतंकवाद पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके आतंकी हमले करता था। इस बात को स्वीकार किया था उस दौरान ख्वाजा आसिफ ने भी, और अब बिलावल भुट्टो भी लगभग उसी तरह की बात को मान रहे हैं। तो बिलावल ने मान लिया कि पाकिस्तान आतंक का ठिकाना है। आतंकवाद पर बिलावल भुट्टो ने बड़ा कबूलनामा उनका सामने आया है, जिसमें वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों का वजूद है। भारत में आतंकी हमलों में पाकिस्तान शामिल रहा, इस बात को भी बिलावल ने इस इंटरव्यू के दौरान स्वीकार किया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूह, दुर्दांत आतंकी समूह पाकिस्तान में मौजूद हैं। आतंक के मुद्दे पर बिलावल हालांकि सहानुभूति बटोरने से भी पीछे नहीं हटे। सहानुभूति बटोरने की कोशिश इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने की और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, मैं भी आतंकवाद का शिकार रहा हूं। और उन्होंने कहा कि आतंकी समूह अफगान जिहाद के दौरान उभरे थे। अफगानिस्तान के बाद आतंकियों ने कश्मीर का रुख कर लिया, यानी कि वो यहां पर एक तरीके से बचाते हुए भी नजर आए कि कश्मीर की तरफ उन्होंने रुख किया, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं था। तो खुद को बचाने के चक्कर में, खुद के दामन को पाक साफ दिखाने के चक्कर में खुद को आतंक